नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा जहां मैंने लिखा है कि थक चुके हो ना। कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में आज से लेकर अगस्त 2026 में होगा तख्तापलट और उसकी शुरुआत होगी इसी दिसंबर महीने से। आपको भी पता चलने लगेगा। यह राहु महाराज को समझना आपके लिए अति आवश्यक रहेगा, क्योंकि राहु महाराज वर्तमान समय में आपकी कुंडली में अष्टम भाव 8वें भाव में संचरण कर रहे हैं। वैसे तो यह इनकी मित्र कारक राशि है और अब गुरु के नक्षत्र से निकलकर शतभिषा नक्षत्र में, जो कि इनका खुद का नक्षत्र होता है, यह इस स्थान पर भी प्रवेश कर चुके हैं। किंतु यहाँ पर राहु महाराज आपको मिश्रित फल देने वाले हैं। ध्यान से समझिए, राहु व्यक्ति के जीवन में दो प्रकार से तूफान लाता है। एक तूफान ऐसा कि आपके जीवन में चल रही सारी समस्याओं को उड़ाकर ले जाए, और दूसरा तूफान ऐसा जो आपके जीवन में सकारात्मक गतिविधियों को आपके जीवन से दूर ले जाए। यहाँ मैंने कहा राहु महाराज आपको मिश्रित फल देने वाले हैं। इसीलिए आज का यह कार्यक्रम आपको ध्यान से समझना है कि क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, और इस गणना को, राहु के स्वभाव को, राहु के कार्य करने के तरीके को यदि आपने नहीं समझा तो यह व्यक्ति को सब कुछ देकर कब वापस ले जाता है, और जो दिया था उसके साथ में आपकी जेब में से भी पैसा कब ले जाता है, आपको पता लगने नहीं देता। ध्यान से समझिए कि इस एक साल की गतिविधि में राहु महाराज आपके लिए कैसा कार्य करने जा रहे हैं। यह आपका अष्टम भाव है। अष्टम भाव किस स्थिति को प्रेजेंट करता है? तो यह कंपटीशन की स्थिति को प्रेजेंट करता है। यह आपके लिए जॉब की स्थिति का योग बनता है। यह रोग की स्थिति का योग बनता है। यह कर्ज की स्थिति का योग बनता है। इस स्थान का स्वामित्व लेकर शनि महाराज बैठे हैं, जो कि 28 तारीख से वक्र गति से मार्गी स्थिति का योग ले लेंगे। आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। बट राहु महाराज यहाँ कैसा लाभ देने वाले हैं? पहली स्थिति में कंपटीशन की स्थिति में जितने भी विद्यार्थी अपनी विद्या को प्राप्त करना चाह रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इनके अंदर अपनी कर्म क्षेत्र की स्थिति के गोल को साधने की प्रचुर मात्रा आपके अंदर निर्मित करने जा रहे हैं। राहु महाराज की मुझे सक्सेस होना है, मतलब होना है, और इसके लिए चाहे जो स्थिति बने मैं करूंगा, और उसमें राहु महाराज आपको सफलता भी दे देंगे। दूसरी स्थिति के अंदर आपके लिए जो श्रेष्ठ कारक लाभ यहाँ पर बैठकर देते हैं, आपके शत्रु हंता की अवस्था का योग यहाँ से बनाकर देंगे, क्योंकि अपनी परम मित्र की राशि कुंभ में बैठे हैं और साथ में शतभिषा नक्षत्र में बने हुए हैं। एक बात तो तय है, चाहे जितने शत्रु अभी से लेकर अगस्त 2026 के मध्य आपके बन जाए, आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। यह अपने आप में एक सत्यता को दर्शाता है। किंतु राहु महाराज जहां बैठते हैं, जहां दृष्टियां देते हैं, यह 100% शुद्ध फल किसी भी स्थान के नहीं देते। ऐसे में इस स्थान के दो शुभ फल तो आपके लिए निकाले कि कंपटीशन की स्थिति में बड़ा अच्छा कर देंगे, आपके लिए शत्रुहंता का योग बना देंगे, जॉब में हार्ड वर्क करने की एक अलग सी एनर्जी आपके लिए प्रदान कर देंगे। किंतु जब शुभत्व फल नहीं देंगे तो इस समय में, अभी से लेकर अगस्त तक की ड्यूरेशन में, अगर कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता ना हो तो आपको लोन लेने से बचना चाहिए, कर्ज लेने से बचना चाहिए। इसका ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, अन्यथा स्वास्थ्य को खराब नहीं करते, किंतु बीच बीच में ऐसी गतिविधियों को बनाकर देते रहेंगे जहां आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मुझे अमुक समस्या हो रही है, डॉक्टर ने 10,000 5,000 के टेस्ट लिख दिए, आपने वह टेस्ट कराए, डॉक्टर को आकर रिपोर्ट दिखाई, कहेगा सब कुछ नॉर्मल है, आप यह दवाई ले लो। यह ऐसे खर्चे आपके लिए बनाकर देते रहते हैं। तीसरी अवस्था के अंदर अपने कर्मक्षेत्र में जॉब कर रहे हैं, तो अपने कर्मक्षेत्र में अनायास स्वरूप में किसी से उलझना नहीं है, चाहे वह आपके बॉस है, चाहे आपके कलीग है। अपने काम से काम रखना है, अपना बेस्ट देना है, सिर्फ इस पर फोकस रखिएगा। आर्ग्यू करने की स्थिति के अंदर कहीं ना कहीं राहु महाराज इस स्थान पर बैठकर आपको मानसिक तनाव देने की स्थिति को निर्मित कर देते हैं।
राहु महाराज जहां बैठते हैं वहां से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। आइए समझिए राहु महाराज की दृष्टि का फल। मतलब होना है और इसके लिए चाहे जो स्थिति बने मैं करूंगा और उसमें राहु महाराज आपको सफलता भी दे देंगे। दूसरी स्थिति के अंदर आपके लिए जो श्रेष्ठ कारक लाभ यहां पर बैठकर देते हैं, आपके शत्रु हंता की अवस्था का योग यहां से बनाकर देंगे क्योंकि अपनी परम मित्र की राशि कुंभ में बैठे हैं और साथ में शतशा नक्षत्र में बने हुए हैं। एक बात तो तय है, चाहे जितने शत्रु अभी से लेकर अगस्त 2026 के मध्य आपके बन जाए, आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। यह अपने आप में एक सत्यता को दर्शाता है। किंतु राहु महाराज जहां बैठते हैं, जहां दृष्टियां देते हैं, यह 100% शुद्ध फल किसी भी स्थान के नहीं देते। ऐसे में इस स्थान के 2 शुभ फल तो आपके लिए निकाले की कंपटीशन की स्थिति में बड़ा अच्छा कर देंगे। आपके लिए शत्रुहंता का योग बना देंगे। जॉब में हार्ड वर्क करने की एक अलग सी एनर्जी आपके लिए प्रदान कर देंगे। किंतु जब शुभत्व फल नहीं देंगे तो इस समय में अभी से लेकर अगस्त तक की ड्यूरेशन में अगर कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता ना हो तो आपको लोन लेने से बचना चाहिए, कर्ज लेने से बचना चाहिए। इसका ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, अन्यथा स्वास्थ्य को खराब नहीं करते किंतु बीच बीच में ऐसी गतिविधियों को बनाकर देते रहेंगे जहां आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मुझे अमुक समस्या हो रही है, डॉक्टर ने 10,000 5,000 के टेस्ट लिख दिए, आपने वह टेस्ट कराए, डॉक्टर को आकर रिपोर्ट दिखाई, कहेगा सब कुछ नॉर्मल है, आप यह दवाई ले लो। यह ऐसे खर्चे आपके लिए बनाकर देते रहते हैं। तीसरी अवस्था के अंदर अपने कर्मक्षेत्र में जॉब कर रहे हैं तो अपने कर्मक्षेत्र में अनायास स्वरूप में किसी से उलझना नहीं है, चाहे वह आपके बॉस है, चाहे आपके कलीग है। अपने काम से काम रखना है, अपना बेस्ट देना है, सिर्फ इस पर फोकस रखिएगा। आर्ग्यू करने की स्थिति के अंदर कहीं ना कहीं राहु महाराज इस स्थान पर बैठकर आपको मानसिक तनाव देने की स्थिति को निर्मित कर देते हैं। राहु महाराज जहां बैठते हैं वहां से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। आइए समझिए राहु महाराज की दृष्टि का फल। आप जबरदस्ती उनके बीच में जाकर कूद गए, किसी की झूठी गवाही या सच्ची गवाही की स्थिति। सच्ची गवाही कैसे? आपका एक मित्र है, कह रहा है जी मुझे 1 लाख रुपए दिलवा दो आप किसी से, मैं आपको 1 महीने बाद में लौटा दूंगा। आपने अपने किसी और दोस्त से उसको पैसे दिला दिए कि 1 महीने बाद आपको दे देगा, लिख कर रख लो, वह 1 लाख रुपए आपको देना पड़ जाएगा। मैं अमाउंट ले रहा हूं ऐसा कुछ नहीं है, जितना भी अमाउंट हो वह पैसा आपको देना पड़ जाएगा क्योंकि वह व्यक्ति पैसा लौटाने वाला नहीं है। यही राहु का खेल होता है और यह सिर्फ ज्योतिष के माध्यम से आप समझ सकते हो। इसके सिवा आपको कोई नहीं बता सकता कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हो वो रास्ता दिखने में बड़ा सुहावना दिख रहा है, किंतु आगे जाकर कुछ बड़े गड्ढे भी आएंगे और उस गड्ढे से साइड में से होकर हम निकल गए तो हमारा लक्ष्य तक पहुंचना तय है। अदरवाइज ओवर कॉन्फिडेंस के चलते या राहु के स्वभाव के जाल में फंसकर उस गड्ढे में गिर गए तो निश्चित रूप से क्षति होना भी तय हो जाएगा। नवम दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे, यहाँ पर आपके लिए कैसा योग बनाते हैं, तो आपकी वाणी के अंदर इतनी शार्पनेस दे देंगे, बुद्धिमत्ता चातुर्यता की दक्षता के दम पर इतने श्रेष्ठ कारक अवस्था के योग बना देते हैं कि आप अपने बिगड़े से बिगड़े कार्य को अपने फेवर में लाकर दे सकते हो। यदि आप सिंगर हो यह आपको बहुत अच्छा हिट बनाने की स्थिति का योग बना देते हैं, आपकी वाणी के अंदर बहुत अच्छा योग बनाकर देते हैं। इसी के साथ में कुटुंब परिवार में यशमान और प्रतिष्ठा की स्थिति को भी बड़ा अच्छा बनाकर दे देंगे। यह धन का भाव भी है, धन की स्थितियों को स्टेबल करते हैं। आपके जीवन में अचानक से आपके पास किसी प्रकार का धन आ जाए इसका योग भी बनाते हैं। किंतु फिर से समझिए इनकी दृष्टि का 100% शुद्ध रिजल्ट आपको नहीं मिलता है।
तो किसी भी व्यक्ति से पैसे का लेन देन कर रहे हैं, वहां पर आपको 3 बार सोचना जरूर पड़ेगा। किसी ने आपको लालच देने का प्रयास किया, मैं 10% का ब्याज पर आप मुझे अपना पैसा दे दो, मेरे काम में आप पैसा लगा दो, मेरे साथ पार्टनरशिप की स्थिति का योग बना दो, पैसा आप लगा दो, मेहनत मैं कर लूंगा। इस स्थिति में मत फंसिएगा, अदरवाइज फिर से यहाँ पर राहु महाराज आपके साथ खेल जाएंगे। इन छोटी छोटी गतिविधियों के अंदर जब व्यक्ति को अभी हो, आप जबरदस्ती उनके बीच में जाकर कूद गए। किसी की झूठी गवाही या सच्ची गवाही की स्थिति। सच्ची गवाही कैसे? आपका एक मित्र है, कह रहा है, जी मुझे 1 लाख रुपए दिलवा दो, आप किसी से, मैं आपको 1 महीने बाद में लौटा दूंगा। आपने अपने किसी और दोस्त से उसको पैसे दिला दिए कि 1 महीने बाद आपको दे देगा। लिख कर रख लो, वह 1 लाख रुपए आपको देना पड़ जाएगा। मैं अमाउंट ले रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना भी अमाउंट हो वह पैसा आपको देना पड़ जाएगा, क्योंकि वह व्यक्ति पैसा लौटाने वाला नहीं है। यही राहु का खेल होता है, और यह सिर्फ ज्योतिष के माध्यम से आप समझ सकते हो। इसके सिवा आपको कोई नहीं बता सकता कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हो वो रास्ता दिखने में बड़ा सुहावना दिख रहा है, किंतु आगे जाकर कुछ बड़े गड्ढे भी आएंगे और उस गड्ढे से साइड में से होकर हम निकल गए तो हमारा लक्ष्य तक पहुंचना तय है। अदरवाइज ओवर कॉन्फिडेंस के चलते या राहु के स्वभाव के जाल में फंसकर उस गड्ढे में गिर गए तो निश्चित रूप से क्षति होना भी तय हो जाएगा। नवम दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे, यहाँ पर आपके लिए कैसा योग बनाते हैं, तो आपकी वाणी के अंदर इतनी शार्पनेस दे देंगे, बुद्धिमत्ता चातुर्यता की दक्षता के दम पर इतने श्रेष्ठ कारक अवस्था के योग बना देते हैं कि आप अपने बिगड़े से बिगड़े कार्य को अपने फेवर में लाकर दे सकते हो। यदि आप सिंगर हो, यह आपको बहुत अच्छा हिट बनाने की स्थिति का योग बना देते हैं। आपकी वाणी के अंदर बहुत अच्छा योग बनाकर देते हैं। इसी के साथ में कुटुंब परिवार में यशमान और प्रतिष्ठा की स्थिति को भी बड़ा अच्छा बनाकर दे देंगे। यह धन का भाव भी है, धन की स्थितियों को स्टेबल करते हैं। आपके जीवन में अचानक से आपके पास किसी प्रकार का धन आ जाए, इसका योग भी बनाते हैं। किंतु फिर से समझिए, इनकी दृष्टि का 100% शुद्ध रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। तो किसी भी व्यक्ति से पैसे का लेन देन कर रहे हैं, वहां पर आपको 3 बार सोचना जरूर पड़ेगा। किसी ने आपको लालच देने का प्रयास किया, मैं 10% का ब्याज पर आप मुझे अपना पैसा दे दो, मेरे काम में आप पैसा लगा दो, मेरे साथ पार्टनरशिप की स्थिति का योग बना दो, पैसा आप लगा दो, मेहनत मैं कर लूंगा। इस स्थिति में मत फंसिएगा, वरना फिर से यहाँ पर राहु महाराज आपके साथ खेल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में महादेव हर जय श्री राम जरूर लिखें। आपका जीवन सुख में बीते, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। प्रियांक जोशी का आप सभी को जय श्री कृष्णा।